नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। आज आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल स्विच वर्ड लेकर आई हूँ फिर से। जैसा कि मैं कुछ टाइम से वैदिक स्विच वर्ड पर काम कर रही हूँ और जो स्विच वर्ड मेरे लिए 100% काम कर रहे हैं, वो जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं, वो स्विच वर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक स्विच वर्ड यूज़ किया था, वैदिक स्विच वर्ड जो आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था रिलेशनशिप के लिए। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, अगर पार्टनर में नहीं बन रही है, दोनों लोगों में नहीं बन रही है, प्यार की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अनकंडीशनल लव नहीं है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को स्विच वर्ड बताया था राधा कृष्णा। और ये स्विच वर्ड इतना मैजिकल है, मैंने खुद भी पर्सनली इसको यूज़ किया, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। और मैंने जिन लोगों को भी दिया उन्होंने भी इस स्विच वर्ड को यूज़ किया था, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूँगी, स्विच वर्ड क्या होते हैं? स्विच वर्ड सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑन एंड ऑफ तुरंत एक्टिव मोड पर ले जाने का काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी ज़्यादा शक्ति है, शब्दों से हमारा भविष्य का निर्माण होता है। कहते हैं ना, संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो संकल्प से सिद्धि का अर्थ यही है, हमारे संकल्प यानी हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, अगर वो हम बार बार बोलें या बार बार उनको रिपीट करें, तो संकल्पों से क्या हो जाती है? सिद्धि हो जाती है, यानी ऐसी डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए हमें अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर से उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो लो वाइब्रेशनली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ऐसे शब्द हमें अपनी कन्वर्सेशन से ही हटा देने चाहिए। हमें अपनी सेल्फ टॉक हो या फिर सामने वाले से बातचीत कर रहे हों, उस सब से हटा देने चाहिए। तो आज का स्विच वर्ड है वो बहुत ही मैजिकल है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के DMs आए, मतलब रिक्वेस्ट थी कि मैं ऐसा कोई स्विच वर्ड लाऊं जो हमारी डिवाइन ब्यूटी से कनेक्टेड हो, हमें डिवाइन ब्यूटी दे पाए, अट्रैक्टिव बना पाए। तो ऐसा मैं एक वैदिक स्विच वर्ड लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने ब्यूटी से रिलेटेड एक इटालियन स्विच वर्ड शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, क्योंकि स्विच वर्ड इटालियन हो या फिर वैदिक, दोनों के ही रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन हमारे वैदिक स्विच वर्ड जो होते हैं ना, उनमें जो वाइब्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों से, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, वैदिक स्विच वर्ड क्या होते हैं? हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं, हमारे वेदों से जुड़े हुए होते हैं, हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए होते हैं। बस इनको ही कहते हैं वैदिक स्विच वर्ड। और इनको कोई भी यूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है आप हिंदू हैं तो आप ही यूज़ करेंगे। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप तब भी इन स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है ना। जैसे कि मैं ज़्यादातर ये बात कहती हूँ, एनर्जी तो हम एक ही है ना, एक ही एनर्जी पर काम कर रहे हैं हम, ठीक है? आज का स्विच वर्ड हमारी डिवाइन ब्यूटी को मैनिफेस्ट करने के लिए है। अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने रूप को, तो आप इस स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप इस स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। XYZ कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको स्किन से जुड़कर है और उसे हील करना है आपको, तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पहले मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ, फिर आपको ये स्विच वर्ड बताऊँगी। और इस स्विच वर्ड से जुड़कर एक बहुत ही इंटरेस्टेड, हमारे वेदों में एक कहानी है, वो छोटी सी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस स्विच वर्ड को आपको कैसे यूज़ करना है, आप इसको कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूजा के वक्त कर रहे हैं, तब मैं आपसे कहूँगी 51 टाइम इंटेंसिटी के साथ, या फिर 108 टाइम आप कर सकते हैं। इंटेंशन क्या रखनी है? इंटेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप इस स्विच वर्ड को यूज़ करें तो माइंड में एक ही चीज़ चलाएं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं या हो गए हैं, ठीक है? सेकेंडली, अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये इंटेंशन रखनी है कि आपकी स्किन की कोई भी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। ना ही आपको ये सोचना है कि हो रही है या हो जाएगी, आपको सिर्फ यही इंटेंशन रखनी है, हो गई है, ठीक है? आपको अपना वो क्लियर, ब्यूटीफुल, डिवाइन, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, फेस
माइंड में चलाना है इस स्विच वर्ड को चैंट करते हुए। और एक चीज़ और, अगर आप इस स्विच वर्ड को मिरर टेक्निक के साथ करते हैं तो अमेजिंग वाले रिजल्ट आपको मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग वाले। करना क्या है, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, जैसे 4 लोगों के साथ आप खड़े हैं और 4 लोगों में सिर्फ आप ही हैं जो सबकी नज़र आप पर जा रही है, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग है, आपका बॉडी अपीयरेंस है वो अलग है, तो आप अलग ही अट्रैक्टिव करेंगे। तब इस चीज़ में अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप खुद को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं ना, तब आप इसको मिरर के साथ कर सकते हैं। मिरर के साथ कैसे करते हैं, बस आपको नॉर्मली अपनी आई बॉल में देखना होता है, चाहे तो आप लेफ़्ट में देखें या राइट में देखें, 1 सेकंड के लिए फोकस के साथ देखें, फिर आप इस स्विच वर्ड को चैंट करें। इससे क्या होता है, मिरर टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो आप उसे दे रहे होते हैं वही आपको मिल रहा होता है दुगनी रफ्तार से। ठीक है, आप इस स्विच वर्ड को वाटर टेक्निक के साथ भी कर सकते हैं। वाटर टेक्निक के साथ करने के बाद में आपकी स्किन में अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए पिंपल है, स्कार्स है, आपको अंदर जाके इसको हील करने में आपकी मदद मिलेगी। ठीक है, बस आपको इंटेंशन ये रखनी है कि वो चीज़ ठीक हो रही है, वो चीज़ ठीक हो गई है, बस यही आपको इंटेंशन रखनी है। XYZ कोई भी इंटेंशन नहीं रखनी है। अब मैं आपको ये स्विच वर्ड बताती हूँ। स्विच वर्ड है मोहिनी, सिर्फ मोहिनी। मोहिनी मंत्रा भी है जो अट्रैक्शन का है, लेकिन वो मंत्रा मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ मोहिनी शब्द आपको दे रही हूँ, ओनली ऑन मोहिनी। आपको इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ मोहिनी। अब इससे जुड़कर मैं थोड़ी छोटी सी प्यारी सी कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मोहिनी है कौन, ये भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार है, जो बहुत अट्रैक्टिव है, इस ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, देवताओं को भी लुभा देने वाला अवतार है उनका। इन्होंने ये अवतार तब लिया जब समुद्र मंथन के समय, जब एक एक करके पहले कालघूट निकल कर आया, यानी वो विष निकल कर आया जो शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, फिर माँ लक्ष्मी आई, फिर धन्वंतरी जी आए, और आखिर में जो आए थे ना वो था अमृत, जिसके लिए ये सब कुछ प्रोसेस हुआ था, जिसके लिए ये सब कुछ मंथन हुआ था, जो राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर किया था। सिर्फ देवताएं भी नहीं कर सकते थे, ना ही राक्षस अकेले कर सकते थे, दोनों ने एकजुट होकर ये समुद्र मंथन किया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये मतलब लग्जूरियस चीज़ें, ये तो सब देवताओं के पास चली गई। माँ लक्ष्मी, श्री जी माँ लक्ष्मी जो हैं वो भगवान विष्णु की आराधांगिनी बन गई। धन्वंतरी जी ये भी देवताओं के पास चले गए, ऐरावत थे वो भी देवताओं के पास चले गए। ठीक है, आखिर में आया अमृत। अमृत जो था वो ये कहा गया था वो राक्षसों को मिलेगा, आखिर में जो निकलेगा वो राक्षसों को मिलेगा, ये बात रखी गई थी, और आखिर में निकला अमृत। जब ये राक्षसों के पास आया ना, सारे देवता बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि ये अमृत वो था जो राक्षसों को चिरंजीवी बना सकता था, अमर बना सकता था, जब तक ये सृष्टि है तब तक। जैसे देवता है ना, उसी प्रकार से। अब किया क्या जाए, राक्षस जो थे वो किसी देवता पर बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु ने कि ये जो अमृत आया है ये सबको बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, सब लोग एक लाइन में जुट हो जाओ। लेकिन राक्षसों को बिलीव नहीं था, क्योंकि उनको ये पता था ना कि देवताएं चीटिंग करेंगे, ये हमको नहीं देंगे, तो हम क्या करें। उस वक्त सलूशन निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और वो मोहिनी रूप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि राक्षसों को मोह लिया उनने। राक्षस पूरी तरह से अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ, राक्षस क्या देवता अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ। तब उस मोहिनी स्वरूप ने राक्षसों से वो अमृत लिया, और वो अमृत देवताओं को पिला दिया। आखिर में एक ही था जो केतु, और वो क्या नाम है उनका, जो हमारे होते हैं ना नक्षत्र में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको ही वो ही पी पाए थे लास्ट में वो अमृत को, अदरवाइज़ किसी भी राक्षस के हाथ वो अमृत नहीं पड़ा। तो ये मोहिनी रूप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अपने आप में अट्रैक्शन है ये अपने आप में,
तो आप इस शब्द को, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको चैंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप इसको चलते फिरते या पूजा के टाइम पे चैंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंटेंसिटी के साथ चैंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना कहना है, मोहिनी 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 मोहिनी। आप इसको मन ही मन में बोल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बुदबुदा के भी बोल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये था मैजिकल वैदिक स्विच वर्ड जो आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।